हाय फ्रेंड्स, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एपिसोड देखने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू गाइस। एपिसोड नंबर 9 इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें दिखाते हैं कि हेशा खुद से ही बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि अब तुम मेरी यूनिवर्सिटी में थी ऑन रन, हर कोई तुम्हें लाइक करता था, तुम बड़ी सुंदर और क्लासी दिखती थी, बहुत यंग होती थी, लेकिन सच पूछो तो आज तुम मुझे उससे भी ज़्यादा सुंदर लगती हो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे फेस से प्यार नहीं किया था। मैंने प्यार किया था, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है। और हमें ऑफिस का सीन भी दिखाने लगते हैं। ऑन रन और उसकी टीम, उन्हें एक वीक का टाइम मिला था और इसी टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने अपना बीटा वर्जन रिलीज़ करना था और प्रूव भी करवाना था टेस्टिंग के थ्रू। अब सारी के सारी टीम अपने कामों में लग जाती है। इवन वो लोग रेस्ट भी ऑफिस में ही किया करते थे और खाना भी वहीं पे खाते थे। और फाइनली 7 दिनों बाद वो लोग अपने बीटा वर्जन को ऑनलाइन कर देते हैं। और जैसे ही वो फ्री होती है तो उसे हेशा का ख्याल आता है। वो उसे यही न्यूज़ देती है कि हमारा काम फिनिश हो गया, अब बस यही प्रेयर करो कि हमारी गेम अप्रूव हो जाए। ऐसा होने पर सारे साल का रेंट मैं तुम्हें एडवांस में दे दूंगी। जब भी उसी टाइम पे यान यान युआन के पास बैठा हुआ था, वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड और उसकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसेस के लव लाइफ कैसे जा रही है। आगे से हेशा कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि साफ कर देता है वो मेरी ही लव स्टोरी है। अब मैं सोच रहा हूँ उसे प्रपोज करता हूँ। वो हैरान होता है कि प्यार में लुका छुपी का खेल ही तो सबसे मज़े का है। तुम थोड़ा सा तो वेट करो जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो जाए कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। प्लीज़ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस मत करना। मगर आगे से हेशा कहता है कि पहले और बात थी, उसने मुझे कहा था कि वो किसी किस्म की डेटिंग या प्यार में पड़ने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अब मुझे उसके पास की स्टोरी पता लग चुकी है। एक्चुअली वो हर्ट है और दोबारा से हर्ट होने से डरती है और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्यार में जो उसे पुराने घाव मिले हैं, मैं उन्हें भरना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब वेट नहीं करूँगा। अब जब हेशा काम से वापस आता है तो उसी टाइम पर आनंदन भी वापस आई थी। वो दोनों एक दूसरे को पूरे 1 हफ्ते के बाद देख रहे थे। दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वो दोनों इकट्ठे बैठ के डिनर करते, मगर उससे पहले ही हेशा को एक फ़ोन कॉल आ जाती है। उसे डबिंग करने के लिए आज ही स्टूडियो जाना पड़ेगा, इसीलिए वो काम के लिए स्टूडियो निकल जाता है। आनंदन उसे मिस तो कर रही थी पर उसे रोकती नहीं है और उस टाइम को याद करने लगती है जब जो अभी अभी आनंदन उसके सामने खड़ी हुई थी। वो मुझसे एज से कम है, मगर इतनी यंग एज में वो इतना डेशिंग कैसे लग सकता है। और कहीं ना कहीं उसका हार्ट फ्लटर होने लगा था। अब नेक्स्ट डे काम से फ्री होने के बाद जान जाए मैसेज करता है आनंदन को, डिनर पे बुलाता है रात को। डिनर के लिए उसने सारी तैयारी की हुई थी बहुत अच्छे से और उसने सोचा था कि अपने दिल की फीलिंग्स बताएगा। वो उसके लिए ज़बरदस्त सा डिनर अपने हाथों से तैयार करता है। इतने में ही आनंद भी पहुंच जाती है। वो तो बहुत अच्छे से सूट पहन के फॉर्मल ड्रेसिंग में था, लेकिन आनंद बिल्कुल कैजुअल आई थी। वो देख के हैरान रह जाती कि तुम्हें वेस्टर्न भी कुक करना आता है, और फिर खाना खाने लगती है। उसे उसका हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो किसी भी बात सुनने के लिए इतनी सीरियस नहीं थी। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी क्योंकि उसकी गेम के टेस्टिंग के रिजल्ट आज ही आने वाले थे। इतने में ही उसके पास भाग कर आती है और बताती है कि देखो रिजल्ट आ गया है, हमारी एक गेम ने 82 रिजल्ट शो किया है। अब इसका मतलब कि हम अब क्लियर हो जाएंगे। वो इतनी खुश थी कि यान यह सोचता है कि अभी से प्रपोज कर डालता हूँ, लेकिन उतने में ही उसे कॉल्स आने लगती हैं। काम की पेजेंट की कॉल थी और उसे को कहता है कि अभी के अभी तुम्हें आना पड़ेगा ऑफिस और एक गड़बड़ हो गई है। बेचारा युवान अपना बुके छुपा लेता है और आनंद मिस हान की कंपनी के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक आए हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ही कम थे, इसीलिए वो इस रिजल्ट को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। कि उन्हें था कि अपने पासवर्ड को बढ़ाएं और इस गेम की पब्लिसिटी करें। और इस साथ साथ अपने दिल की भड़ास निकालते हुए पिजन कहता है कि आप लोगों ने जो वॉइस एक्टर रखा है ना, हेशा बहुत ही फॉलोअर्स रखता हो बेशक, मगर उस गेम में उसकी वॉइस इतनी सूट नहीं कर रही है, और कोशिश करो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट वॉइस यूज़ करो। और वो उसे एक आर्टिस्ट का नाम भी सजेस्ट कर देता है जो कि बहुत सीनियर था और उसका नाम याओचिन था। आनंद काफ़ी परेशान हो गई थी जब वो वापस जा रही थी कि बारिश भी होने लगती है। वो भीगती हुई जा रही थी कि इतने में कोई आके उसे अपने छाते के नीचे कर लेता है, और वो होता है यान युए, जिसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। जब उसने देखा था कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो सोचा था वो कैसे लौटेगी, इसे लिफ्ट देने का फैसला करता है। उसने देख लिया था ये कुछ तो परेशान है, मगर आनंद उसे कोई भी बात भी नहीं बताती है कि उन्हें तुम्हारी आवाज़ से इशू है।
वो सीधा ऑफिस जाना था उसे। वो ऑफिस के बाद उसे ड्रॉप करने के बाद उसे बाय करता है। उसे ड्रॉप करने के बाद वो तो घर चला जाता है, जबकि आनंद की टीम बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी। उन्हें गुस्सा आता है कि पिजन को ये सब पहले बताना चाहिए था कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी ज़रूरी है। लेकिन आनंद कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और हमेशा की तरह अब ये बार भी हम गिरेंगे नहीं, बल्कि दोबारा से खड़े होंगे। अब वो अपना नेक्स्ट प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे उन लोगों ने पब्लिसिटी करवानी है और गेम्स के पार्टिसिपेंट को भी बढ़ाना है। अब नेक्स्ट डे हेशा भी उसके ऑफिस में आता है और वो उससे पूछता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उन्हें एक डबिंग एक्टर जाउचिन की ज़रूरत है, मगर उसका सेक्रेटरी तो उसका टाइम ही नहीं दे रहा था। वो इतना सीनियर था कि इतनी जल्दी उसकी अपॉइंटमेंट मिलनी भी मुश्किल थी, और ये भी बताता है कि वो कितनी पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अब यान यान भी समझ जाता है कि आनंद कितनी परेशान है और उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अब वो उसे घर तक ड्रॉप ऑफ करता है और जाते जाते सिर्फ इतना बोलता है कि आनंद, तुम परेशान मत होना, हर चीज़ सेटल हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट डे हेशा मिस्टर जाउचिन के पास पहुंच जाता है, और वो हेशा को बहुत अच्छे से जानते थे और उसके टैलेंट की कदर भी करते थे। वो उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा काम क्यों नहीं करते हो, पता है अगर तुम ज़्यादा टास्क लेते तो आज तुम कितने पॉपुलर होती, और ना ही तुम अपना फेस रिवील करते हो। यहाँ पे वो उनसे बातों में बताता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आनडोन की कंपनी के बारे में थी। वो उधर आनडोन ने बहुत सारे लोगों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहा था और बहुत सी सेलिब्रिटी के सिटी वो पब्लिसिटी करवा रही थी। यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमिंग के बीच हुआ जाता है कि जो लड़की पहले तेज बोल रही थी उसकी जगह खुद ले लेता है, और वहाँ पे एक बिल्कुल ही रोमांटिक स्टाइल में वो एक माचो मैन की तरह से गर्ल्स को प्रमोट करने लगता है कि हमें ये ऐप क्यों यूज़ करना चाहिए, कि इस गेम में उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। उसकी प्रमोशन की काम कर रही थी। वो हैरान थे कि इसमें ये भी क्वालिटी है, और वाकई ही उनके फैंस की तादाद बढ़ने लगी थी। अब जब शाम को अनरन थक के अपने घर आती है तो देखती है कि टेरेस पर उसके लिए एक सरप्राइज है। एक बहुत ही क्यूट सा सेटअप यानिया ने तैयार करके रखा हुआ था। वहाँ पे उसके लिए कैंप लगा के रखा हुआ था, फ्लावर्स भी पड़े हुए थे। ये सब देखते ही उसका मूड एकदम से ठीक हो जाता है। उसे लगा था कि वो अपनी सारी थकन भुला बैठी है। यान जब उसके सामने नहीं आता है, वो बस अकेले में उसे एंजॉय करने देना चाहता था। वो खामोशी से उसे देखता रहता है। इतने में आनरन को न्यूज़ मिलती है कि उनके यूजर्स की तादाद बढ़ गई है, 10,000 से ऊपर हो गई है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ था कि ऐसे कि बहुत बड़े बड़े डबिंग आर्टिस्ट ने उन्हें प्रमोट किया था, और मिस्टर जाउची ने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया था कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने लगे हैं और डबिंग टीम का हिस्सा बनेंगे। आनरन ये सब हैरान थी देखकर, सोचती है कि हु ने ये सब कैसे कर लिया, लगता है बहुत पैसा लगाया है। लेकिन हु कहता है कि मेरी जेब में तो कुछ नहीं है, मैं तो टियान से स्नैक्स चोरी करके खा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसके आंखों के सामने युवान का फेस आ जाता है। उसे पूछती कि ये सब क्या तुमने किया है। उसने रिप्लाई किया कि ये मेरे लिए ये सब करना बहुत छोटी सी बात थी, मेरा एक छोटा सा पार्टिसिपेट हो गया तुम्हारी हेल्प करके। उसी टाइम पे युवान को देखते हैं एक छोटा सा सेटअप करते हुए। ये सब उसने आनरन के लिए किया था। वो उसने सोचा था कि इसी बहाने वो उसे प्रपोज कर देगा। एक ग्रीटिंग कार्ड पे उसने लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फिर काट दिया था। फिर बस इतना ही लिखता है, ये सेटअप तुम्हारे लिए है, फ्रीली एंजॉय कर सकती हो, नो चार्जेस। इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।